अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करेंगे स्टीम और नेबुलाइज़र के दरमियान बुनियादी फ़र्क में। बसाओ का डॉक्टर किसी भी मरीज़ को नेबुलाइज़ का मशवरा दे रहे होते हैं और वो स्टीम ले रहा होता है, और कुछ औकात में डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप स्टीम लें, लेकिन मरीज़ उसको नेबुलाइज़ समझ रहा होता है, वो नेबुलाइज़ कर रहा होता है। तो आज हम इसके फ़र्क को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किन कंडीशन के अंदर स्टीम का मशवरा दिया जाता है और किन कंडीशंस के अंदर नेबुलाइज़ करने का कहा जाता है, और इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। स्टीम, आजकल तो स्टीमर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम रवायती तरीके से देखें तो पानी को किसी भी बर्तन के अंदर उबाल कर उसकी भाप लेने को स्टीम लेना कहते हैं। ये उस कंडीशन में दी जाती है जब किसी भी मरीज़ को नाक बंद हो, उसको केरे का मसला हो, ज़ुकाम का मसला हो, नाक बंद हो, गले के अंदर सोजिश हो या नाक की नाली के अंदर सोजिश हो। तो उस कंडीशन में बुनियादी मकसद ये होता है कि नाक के जो पैसेज है उसकी टकोर कर दी जाए, गले की टकोर हो जाए या नाक खुल जाए। उस सूरत में डॉक्टर आपको मशवरा कर देता है कि आप स्टीम लें। स्टीम रवायती किसी भी स्टीमर से भी ली जा सकती है, या रवायती अंदाज़ जो हमारा है किसी भी बर्तन के अंदर पानी को गर्म करके स्टीम ली जा सकती है। ये स्टीम बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कोविड के दिनों में बहुत सारे मरीज़ों में हमने देखा कि जो स्टीम ले रहे थे उन्हें खातर खा फ़ायदा हुआ, उनका जो नाक की बंदिश थी वो खुल गई और उनको सांस लेने में बहुत आसानी हुई। अब हम बात करते हैं नेबुलाइज़ की। देखें, स्टीम एक गर्म भाप है, गर्म वेपर्स हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर निकल रहे होते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो नेबुलाइजेशन है वो ये है कि एक ठंडी कोल्ड मिस्ट है। जो दवा हम जो मास्क होता है उसके नीचे एक डाल रहे होते हैं,